Hello learners, I am Ashish Gupta from Delhi University, and in this video we will discuss about the life cycle of penicillium. So we can start now. So इधर है पेनिसिलियम का क्लासिफिकेशन। किंगडम है फंजाई, डिवीजन है एस्कोमाइकोटा, क्लास है यूरोटियोमाइसिटीज, ऑर्डर है यूरोटियल्स, फैमिली है ट्राइकोमेसियाई एंड जीनस है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम है क्या? दरअसल पेनिसिलियम एक सेप्रोफाइटिक फंजाई होता है जो सड़े हुए फलों और सब्जियों में ग्रो करता है। और इसके माइसेलियम की बात की जाए तो ये इसका माइसेलियम मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और सेप्टेट होता है। इसका साइटोप्लाज्म सेप्टा से डिवाइड होता है और इसका कलर ब्लू और ग्रीन होता है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो पेनिसिलियम कैसे एक रोटिंग ऑरेंज में ग्रो की है। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम से पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया था और पेनिसिलिन ही सबसे पहले एंटीबायोटिक थी। जो पेनिसिलियम होता है वो एयर, डस्ट, इंडोर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। जो पेनिसिलियम होता है वो अपनी ह्यूमिडिटी के कारण, अपनी फेवरेबल कंडीशन ह्यूमिडिटी के कारण ग्रो करता है और ये इसका फूड मटेरियल ऑयल ड्रॉपलेट्स और स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए पेनिसिलियम की तो यहाँ एक फिलामेंट है जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं और ऊपर वाले सेगमेंट को कहते हैं रेमुलई, उससे ऊपर वाले सेगमेंट को कहते हैं मेटुलई और फिर सबसे ऊपर वाले सेगमेंट को कहते हैं स्टेरिगमाटा। और स्टेरिगमाटा के ऊपर कोनिडिया अरेंज होते हैं। जैसा कोनिडिया स्टेरिगमाटा पर एक खास मैनर से अरेंज होते हैं जिसे कहते हैं बेसिजीनियस मेथड। बेसिजीनियस मेथड का मतलब होता है छोटे कोनिडिया स्टेरिगमाटा के पास और जो मैच्योर कोनिडिया होते हैं स्टेरिगमाटा से दूर अरेंज होते हैं। कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। इनका शेप ग्लोबोस या फिर इलिप्टिकल हो सकता है। माइसेलियम की बात की जाए तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होने के साथ साथ, सेप्टा होने के साथ साथ इसमें सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है। तो इसकी यूजेस की बात करते हैं। दरअसल पेनिसिलियम का यूज़ हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की तरह यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं हम लोग चीज़ का। ब्लू चीज़ और पेनिसिलियम राकोफोर्ट इसके एग्जांपल्स हैं और कुछ केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ग्लूकोनिक, टार्ट्रिक एसिड, एसिट्रिक एसिड। और ये एक खास तरह का टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसका हम कमर्शियल तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसको मायोटॉक्सिन कहते हैं। रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम में 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव की बात की जाए तो पेनिसिलियम एक शॉर्ट फ्रेगमेंट से मल्टीपल डिवीज़न करके पूरी बॉडी बना लेता है। इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पेनिसिलियम में ग्रोथ स्क्लेरोटिया से भी होती है। स्क्लेरोटिया एक कॉम्पैक्ट रेस्टिंग बॉडीज होती है जो कैपेबल होती है सर्वाइव करने के लिए बहुत ही लॉन्ग पीरियड में, और ये फेवरेबल कंडीशन पाते ही ग्रोथ करती है और पूरी पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर बना लेती है माइसेलियम के साथ। तो ये है डायग्रामेटिक व्यू स्क्लेरोटिया का। और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के थ्रू। दरअसल कोनिडिया विंड के थ्रू एक जगह लैंड करते हैं और फिर ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये लैंड होने के बाद सुटेबल कंडीशन पाते हैं और वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले इसमें जर्म ट्यूब बनती है। जर्म ट्यूब बनने के बाद ये जर्मिनेशन करना स्टार्ट करते हैं और पूरा पेनिसिलियम की ग्रोथ होने लगती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के साथ होता है। यहाँ पर एंथ्रीडियम है जो सिलेंडर, सेप्टेट और यूनिन्यूक्लिएट है, और इधर आर्किगोनियम है जो लॉन्ग इरेक्ट मल्टीन्यूक्लिएट अनसेप्टेट होता है।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले होती है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म का मिलना। इसमें न्यूक्लियस काफ़ी पास पास आ जाते हैं, उसके बाद इसमें फिर ग्रोथ होने लगती है और स्टेराइल हाइफी बनती है। और स्टेराइल हाइफी बनने के बाद इसमें आर्कीजीनस हाइफी भी बनती है। दरअसल आर्कीजीनस हाइफी एक खास तरह की हाइफी होती है जिसमें एस्कस मदर सेल्स डेवलप होती हैं। इस एस्कस मदर सेल्स में 2 अनफ्यूज न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न होने के बाद एक न्यूक्लियस बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं यंग एस्कस सेल। दरअसल इस यंग एस्कस सेल में पहली मियोसिस डिवीज़न होता है जिससे इस एक न्यूक्लियस की संख्या बढ़ जाती है, इसकी संख्या डबल हो जाती है। फिर दूसरे मियोसिस में, दूसरे रिडक्शन डिवीज़न में इसके नंबर्स होते हैं 4। उसके बाद इसमें मियोसिस नहीं होती, इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न के रिजल्टेंट में इसमें 8 स्पोर्स बन जाते हैं और फिर ये बॉडी कहलाती है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प की वॉल से डीजनरेट होने के बाद एस्कोस्पोर्स रिलीज़ होते हैं और ये एस्कोस्पोर्स जहाँ पर जर्मिनेट होना फिर लैंड पाकर अपने जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं और वापस पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये है पेनिसिलियम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल। सबसे पहले आई थी वो प्लाज्मोगेमी हुई, उसके बाद आर्किगोनियस हाइफी बनी, फिर उसके बाद पहली मियोसिस हुई, दूसरी मियोसिस हुई, माइटोटिक डिवीज़न हुआ, एस्कोकार्प बना, फिर उसके बाद एस्कोस्पोर्स रिलीज हुआ। यहाँ पर कुछ नोट है। एस्कोकार्प का मतलब होता है फ्रूटिंग बॉडी जो कंटेन करती है एस्कोस्पोर्स। पेरिडियम का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो एस्कोजीनस हाइफी को प्रोटेक्ट करता है। और सबसे पहले इधर कंफ्यूजिंग बात है कि जो एस्की होते हैं ना, वो एस्कोकार्प में स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े होते हैं और एस्की के अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो ये रही वीडियो पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल बायो लर्निंग पॉइंट की। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखो। तो ये है बायो लर्निंग पॉइंट।